ठीक है, देखने में लग रहा है कि हमने बहुत बड़े चेंजेस कर लिए, अच्छे चेंजेस कर लिए। ये एक मेकअप के चेंजेस थे, तो एंड में आपको जो मैंने बताए हैं। अब एक बार हम हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर जितना भी हमने काम किया है, वो पूरा चेक कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या काम किया है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके और जिस भी लेयर पे क्लिक करूँगा, उसके ऊपर वाली लेयर्स हाइड हो जाती है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट लेयर थी, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इमेज थी। इस तरीके की इमेज हमारे पास में स्टार्टिंग में थी। उसके बाद हमने क्या-क्या काम किए, मैं आपको वो बताता जाता हूँ। फिर हमने एडोब कैमरा रॉ के अंदर एडिटिंग करी, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे निशान वगैरह थे। हमने बेसिकली इमेज के अंदर लाइटिंग वगैरह कर दी, जो हमें स्टार्टिंग के बिगिनर चेंजेस करने थे, ठीक है? देन हमने स्किन में रीटचिंग करी, जहाँ-जहाँ पर हमें लग रहा था कि स्किन में प्रॉब्लम है, पोर्स वगैरह हैं, उन सबको हमने फिल आउट कर दिया, ठीक है? सेम चीज़ मैंने आपको पैच टूल की मदद से भी करना बताया, पर पैच टूल में थोड़ी वो चीज़ें और भी एडवांस हो जाती है, और भी आपको जब पता है कि कौन चीज़ें फिक्स करनी है, तो वो हमसे कर सकते हो। देन इसके बाद हमने किया फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, ठीक है? जिससे कि हमें और भी हमारी इमेज को इम्प्रूव करने में और मदद मिली, एक बेसिक लेवल से प्रोफेशनल लेवल में लेके जाने के अंदर, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कलर टोनिंग में काम करना है तो कैसे करना है, आपको डिटेलिंग में काम करना है तो कैसे करना है, बीच में भी आप कोई लेयर लेकर वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? देन हमने हमारा डॉज एंड बर्न का टूल का यूज़ में लिया, जहाँ पे हमने पाउडर टेक्निक की मदद से बहुत बड़े-बड़े चेंजेस किए हमारे इमेज के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? फिर हमने हमारी इमेज को ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला लुक दिया, उससे मैनेज किया हमने। ये देखिए, ये बहुत सटल है, बट हाँ, इसमें हमने ओपेसिटी से मैनेज कर रखा है इसको। तो इन केस अगर आपको बढ़ानी घटानी हो तो आप वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शंस हैं, कॉन्ट्रास्ट वाइज़ अगर आप इमेज को, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको केवल कॉन्ट्रास्ट में ही चेंजेस करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है? डॉज बर्न टूल की और भी मैंने आपको इफेक्ट वगैरह की टेक्निक्स बताई थी, वो हमारे पास में है, ठीक है? इसमें हमारे पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर आपको कर्व्स में जाना हो, अगर आपने कर्व्स में जो चेंजेस किए थे वो ये रहे, लेवल्स वाइज़ चेंजेस ये रहे, ब्राइट ब्लेंडिंग ऑप्शन वाइज़ चेंजेस वो ये रहे, ठीक है? तो ये डॉज एंड बर्न टूल के अंदर आ गए। ये हमने जो डॉज एंड बर्न टूल के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको आपकी इमेज के अंदर 3D के अंदर बेसिकली जो इमेज में इफेक्ट देना होता है, हमें इमेज को उठाना होता है, उभारना होता है, स्पेसिफिक बॉडी का कोई पार्ट हो, नोज़ हो, वहाँ पे शाइन वगैरह दिखानी हो, तो वो हम डॉज एंड बर्न टूल से हमने वो भी मैंने आपको क्रिएट करके बताया था। फिर हमने स्किन को सॉफ्ट करने वाली टेक्निक्स देखी थी कि कितने तरीके से हमने स्किन में सॉफ्टनेस लेकर आए थे, वो यहाँ पर है। ग्रेडिएंट मैपिंग करी थी, ग्रेडिएंट मैपिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप 2 ग्रेडिएंट को मर्ज करके किस स्पेसिफिक पार्ट पे अगर आपको ग्लो लाना है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, तो वो आप वहाँ से उठा सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हमने डेडिकेटली ग्लोइंग पे काम किया था कि अगर हमें जब किसी की वेडिंग होती है, इवेंट वगैरह होता है, अगर वहाँ पर किसी ग्लो इफेक्ट वगैरह को काम में लेना है, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके मैंने आपको 3 इफेक्ट करके बताए थे, ठीक है? बॉडी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस किए थे कि अगर मुझे बॉडी में कोई भी चेंजेस करना है तो वो कैसे करेंगे, और उसके अंदर भी स्पेसिफिक आईज़ के अंदर अगर आपको चेंजेस करना है, ठीक है? यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली आई में चेंज किया था, तो वो भी मैंने आपको करना बताया। और फाइनली आज अभी हमने हमारे लास्ट वाला चेंजेस जो कि मेकअप को लगाना है, वो भी हमने कर लिया। और मैं इसको भी ग्रुप करता हूँ और इसको हम रिनेम करते हैं मेकअप, ठीक है? तो ये सब इतने सारे हमने अभी आज चेंजेस किए हैं, ठीक है?